गुड मॉर्निंग गर्ल्स। कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी। हमारा पाठ है गति के नियम। पिछले पाठ में हमने पढ़ा संवेग की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने सीखा कि कुल अंतिम संवेग का परिमाण बराबर होता है कुल प्रारंभिक संवेग के परिमाण से। तो आइए कुछ उदाहरणों को छुड़ाते हैं। उदाहरण एक तोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम है। उससे गोला दागने के पश्चात तोप 0.25 मीटर पर सेकेंड वेग से प्रतिक्षेपित होती है। तो तोप का संवेग ज्ञात कीजिए। जैसा कि हमने पढ़ा था किस तरह से संवेग को ज्ञात किया जाता है, आइए देखें। दत्त है तोप का द्रव्यमान 500 किलोग्राम, प्रतिक्षेप वेग बराबर 0.25 मीटर पर सेकेंड। तो संवेग कितना होगा? संवेग का सूत्र है यहाँ पर m इंटू वी इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट करेंगे 500 इंटू 0.25, मल्टीप्लाई करेंगे, हमें उत्तर मिलेगा 125 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न, गेंदों के द्रव्यमान क्रमशः 50 ग्राम और 100 ग्राम है। वे एक ही रेखा पर एक ही दिशा में 3 मीटर पर सेकेंड और 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से जा रही है। उनकी टक्कर होती है और टक्कर होने के पश्चात पहली गेंद 2.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील होती है। तो दूसरी गेंद का वेग ज्ञात कीजिए। यह बहुत ही आसान है, सूत्र हमें पता है। आइए किस तरह से छुड़ाते हैं देखते हैं। पहली गेंद का द्रव्यमान हम लिख लेंगे m1 बराबर 50 ग्राम। यह ग्राम में है, हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यह हो जाएगा 0.05 किलोग्राम। हमें पता है कि 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम। तो आपको उस सूत्र का इस्तेमाल करके ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। दूसरी गेंद का द्रव्यमान बराबर m2 बराबर 100 ग्राम। हम इसको भी करेंगे केजी में कन्वर्ट तो हो जाएगा 0.1 kg। पहली गेंद का प्रारंभिक वेग u1 बराबर 3 मीटर पर सेकेंड। दूसरी गेंद का प्रारंभिक वेग u2 बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड। पहली गेंद का अंतिम वेग v1 बराबर 2.5 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ हमें खोजना क्या है? दूसरी गेंद का अंतिम वेग v2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। संवेग की अविनाशिता के सिद्धांत के अनुसार प्रारंभिक कुल संवेग बराबर अंतिम कुल संवेग। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2। वैल्यूज पुट करेंगे 0.05 इंटू 3 प्लस 0.1 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 0.05 इंटू 2.5 प्लस 0.1 इंटू v2। मल्टीप्लाई करेंगे 0.15 प्लस 0.15 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 v2। एडिशन करेंगे 0.3 इज इक्वल टू 0.125 प्लस 0.1 v2। 0.1 v2 एक साइड में रख लेंगे, 0.125 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा। सो 0.3 माइनस 0.125, इसीलिए v2 बराबर 0.175। 0.1 मल्टीप्लिकेशन में है, दूसरी साइड में लेंगे तो डिवीजन में जाएगा। सो 0.175 डिवाइडेड बाय 0.1 डिवाइड करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से आपको सूत्रों का इस्तेमाल करके प्रश्नों को छुड़ाना है। एक्सरसाइज में भी कुछ प्रश्न हैं, उनको भी हम छुड़ाएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 उदाहरण हल कीजिए। पहला प्रश्न है, एक पिंड प्रारंभ के 3 सेकंड में 18 मीटर और बाद के 3 सेकंड में 22 मीटर जाता है तथा अंतिम 3 सेकंड में 14 मीटर जाता है, तो उनकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल का सूत्र हमें पता है क्या है? एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यानी कि
वैल्यूज़ हम टोटल डिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर 18 + 22 + 14 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना होगा 3 + 3 + 3 ऐड करेंगे 54 डिवाइडेड बाय 9 डिवाइड करेंगे तो उत्तर मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड। दूसरा प्रश्न, एक पिंड का द्रव्यमान 16 kg है तथा वह 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से गतिशील है। उस पर प्रयुक्त बल की गणना कीजिए। उतना ही बल 24 kg द्रव्यमान के पिंड पर प्रयुक्त करने पर निर्मित होने वाला त्वरण कितना होगा। लिख लेंगे यहाँ पर m बराबर 16 kg है, a बराबर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। F इज इक्वल टू m इंटू ए होता है। वैल्यूज पुट करेंगे तो F इज इक्वल टू 16 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे, उत्तर आपको मिलेगा 48 न्यूटन। अब हमारा फोर्स कितना होगा 48 न्यूटन और मास कितना होगा 24 kg। अगेन वही सूत्र हम यूज़ करेंगे, F इज इक्वल टू m इंटू ए। वैल्यूज पुट करेंगे 48 इज इक्वल टू 24 इंटू ए हमें फाइंड करना है, ए एक साइड में रख लेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो उत्तर मिलेगा आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तीसरा प्रश्न, बंदूक की एक गोली का द्रव्यमान 10 ग्राम है। वह 1.5 मीटर पर सेकेंड के वेग से 900 ग्राम द्रव्यमान के लकड़ी की मोटी पट्टी में घुसती है। प्रारंभ में पट्टी विरामावस्था में है, परंतु गोली दागने के पश्चात वह पट्टी में घुसती है और दोनों विशिष्ट वेग से गतिशील होते हैं। बंदूक की गोली के साथ लकड़ी की पट्टी जिस वेग से गतिशील होती है उसका वेग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सॉल्यूशन हम देखेंगे। m1 बराबर 10 ग्राम, u1 बराबर 1.5 मीटर पर सेकेंड, m2 बराबर 90 ग्राम, u2 बराबर 0। हमें सूत्र पता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द प्लैंक बोथ मूव विद द सेम स्पीड। सेम स्पीड होने की वजह से यहाँ पर v1 बराबर v2 बराबर v होगा। तो अब हम इक्वेशंस को रिराइट करेंगे तो क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर ब्रैकेट में m1 प्लस m2 इंटू v। वैल्यूज पुट करेंगे 10 इंटू 1.5 प्लस 90 इंटू 0 इज इक्वल टू इन ब्रैकेट 10 प्लस 90 इंटू v। मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको उत्तर मिलेगा 15 इज इक्वल टू 10 प्लस 90 100 इंटू v। v इज इक्वल टू 100, v इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर हमने 15 डिवाइडेड बाय 100 किया तो आंसर मिला 0.15 मीटर पर सेकेंड। प्रश्न ई, एक व्यक्ति शुरुआत में 40 सेकेंड में 100 मीटर दूरी तक तैरता है। बाद में 40 सेकेंड में वह व्यक्ति 80 मीटर दूरी तय करता है और अंतिम 20 सेकेंड में 45 मीटर दूरी तय करता है, तो उस व्यक्ति की औसत चाल क्या होगी। फॉर्मूला हमें पता है, एवरेज स्पीड यानी कि औसत चाल बराबर एवरेज डिस्टेंस अपॉन एवरेज टाइम। वैल्यूज पुट करेंगे 100 प्लस 80 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू, एडिशन करेंगे आंसर मिलेगा 225 डिवाइडेड बाय 100। डिवाइड करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तरह से आपको सब उदाहरणों को छुड़ाना है। ये सारे उदाहरण आप आपकी कॉपी में लिखेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यहाँ पर हमारा यह पाठ समाप्त होता है। आइए रिवाइज करते हैं इस पाठ को और देखते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने देखा था गति के बारे में और हमने यह जाना कि गति कैसी है, सापेक्ष है। फिर हमने देखा दूरी और विस्थापन, जिसमें हमने सीखा दूरी का अर्थ दो बिंदुओं के बीच गतिशील रहने पर पिंड द्वारा प्रत्यक्ष रूप में तय किया गया पथ है। विस्थापन का अर्थ गतिशीलता के प्रारंभ और अंतिम बिंदु के बीच की सबसे कम दूरी है। फिर हमने देखा चाल और उसकी इकाई, वेग और औसत वेग, जिसमें हमने सीखा चाल बराबर तय की गई कुल दूरी से लगा हुआ कुल समय।
और वेग बराबर विस्थापन से समय। फिर हमने देखा त्वरण, जिसमें हमने सीखा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन से समय। यदि प्रारंभिक वेग u समय t के पश्चात बदलकर अंतिम वेग v हो जाता है तो त्वरण बराबर a बराबर अंतिम वेग ऋण प्रारंभिक वेग से समय। इसीलिए हम कह सकते हैं a बराबर v ऋण u बटा t। फिर हमने पढ़ा था एक समान गति के लिए दूरी समय का आलेख और असमान गति के लिए दूरी समय का आलेख। इसके अलावा हमने विस्थापन वेग संबंध का समीकरण भी देखा था। फिर हमने देखा एक समान वृत्ताकार गति यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने सीखा v इज इक्वल टू 2πr अपॉन t। यहाँ पर r क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। से महत्वपूर्ण टॉपिक हमने देखा न्यूटन के गति संबंधी नियम, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जिसमें हमने न्यूटन का गति संबंधी पहला नियम भी देखा, न्यूटन का गति संबंधी दूसरा नियम देखा और न्यूटन का गति संबंधी तीसरा नियम भी देखा। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया बल के लिए समान परिमाण वाले और उसी समय प्रयुक्त होने वाले प्रतिक्रिया बल का अस्तित्व होता है और उनकी दिशा परस्पर विपरीत होती है। अंत में हमने देखा संवेग की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें हमने सीखा कुल अंतिम संवेग का परिमाण बराबर होता है कुल प्रारंभिक संवेग के परिमाण से। तो यह था हमारा लास्ट टॉपिक। आपको होमवर्क है, होम असाइनमेंट्स हैं, स्वाध्याय आपको पूरा छुड़ाना है। न्यूमेरिकल्स मैंने आपको सॉल्व करके बताए हैं, बाकी के प्रश्नों को आप स्वाध्याय में छुड़ाएंगे। यही आपका होम असाइनमेंट है। इसके अलावा एक उपक्रम है जो आपको पुस्तक में दिया है पहले पाठ का, न्यूटन के गति संबंधी नियमों पर आधारित दैनिक जीवन के विभिन्न उपकरणों या साधनों की जानकारी प्राप्त कीजिए। आसान है, इंटरनेट का यूज़ करके, आप मोबाइल का यूज़ करके आप इस उत्तर को ढूंढ सकते हैं और इसको आप आपकी कॉपी में लिखेंगे। तो आपको ये सारा काम करना है, घर पर रहकर ही, घर पर रहना है, सुरक्षित करना है, हॉलीडेज़ एंजॉय भी कीजिए और साथ साथ आपका वर्क भी कंप्लीट कीजिए। स्टे होम, स्टे हेल्दी। थैंक यू।